माई के चरनिया में बसल चारों धाम बा, तीरथ बरत के हमरा कौन काम बा। माता जी को याद आई बेटे के वो गाने जो अक्सर कुंवारे में वो गाया करते गुनगुनाया करते थे अपनी माँ के साथ। माता जी इस वीडियो में बहुत कुछ खुलासा किया है दोस्तों। आखिरकार माँ से वो सारे हक क्यों छीन ली रंजना, जो एक माँ के ऊपर उसके बेटे का जो अधिकार होता है, रंजना ने आते के साथ वो सारे हक काहे को छीन ली। जो गंदगी वो करवाना चाहती थी वो गंदगी ये कर नहीं पा रहे हैं। माता जी पूरी बौखलाई हुई है, घूमने गई हैं पर बेटा बहू को भूल नहीं पा रही हैं, उनके अत्याचारों को भूल नहीं पा रही हैं, और घूमते घूमते भी घूमने का कुछ चीज़ वो इंजॉय नहीं कर पा रही, मूड फ्रेश नहीं कर पा रही हैं अंकल जी के साथ ये हनीमून पर अच्छे से। भाई क्योंकि डिस्टर्ब करने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया पर भी इनको डिस्टर्ब कर दे रहा है लोग। घर से ये बाहर निकली थी और वहां भी नक भेबड़ी डिस्टर्ब करी जा रही है। तो जिस तरीके से माता जी का एक वीडियो आता है जो कि 2 क्वेश्चन का वो जवाब देते हुए नजर आती हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है इनका कि चलिए पूरे डिटेल में बात करेंगे इस पर हम, क्योंकि देवरानी जेठानी का रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन वाली घंटी के साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये माता जी याद कर रही हैं वो पल भाई जो कि अपने बेटे के साथ चैनल बनाया था इन्होंने एक, और वो चैनल इनके बेटे ने छीन लिया क्योंकि उस चैनल पे इन्होंने बहुत मेहनत किया था। भाई ये लड़ाई झगड़ा ये सब घरेलू जो मैटर होता है ना, बहुत गाली खाकर वो चैनल को ग्रो करवाए थे। लड़ाई झगड़ा जो मैटर होता है ना, ये सब चीज़ों को इन लोग कहते हैं बहुत हम मेहनत करते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पे कैसे अपना घर का लड़ाई झगड़ा लाना है सोशल मीडिया पे और रखना है, ऑडियंस को किस तरीके से दिखाना है, भाई इस चीज़ों को इन लोग बहुत बाखूबी जानते हैं। और इस चीज़ों को ना इन लोग सारे लोग ये कहते हैं ना गाइस हम बहुत मेहनत करते हैं। भाई जगत भैया भी यही बात बोलते हुए नज़र आते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। जगत भौजी भी यही बात बोलती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। माता जी भी ये कहते हुए नज़र आ रही हैं गाइस हम अपने मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती हूँ, बहुत मेहनत हम करते हैं, बहुत मेहनत, इतना मेहनत करते हैं ना कि क्या ही बोला जाए। इतनी आधा रात हो गया है और देखिए हम मेहनत इतना करते हैं कि अभी भी हमको वीडियो बनाना है और डालना है, ठीक है। तो ये लड़ाई झगड़ा इनका मेहनत होता है, तो ये मेहनत करने में लगी पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे लोग को ना लड़ाकिन बोला जाता है। मेहनत नहीं लड़ाकी नहीं, लड़ाई झगड़ा करके पैसे कमाना, हमेशा लड़ते रहती है अपनों के साथ। बेटे बहू को बसने नहीं दिया, घर में बसने तक नहीं दिया। एक सास का क्या कर्तव्य होता है, एक बहू आई तो उसे हर चीज़ को सिखाना होता है, कैसे मतलब कि मैनेज करना होता है वो चीज़ सिखाना होता है, ठीक है। तो ये सास वैसे तो बनी नहीं, ये यूट्यूबर सास जो कि ये कहते हुए नज़र आ रही हैं कि मेरे पे कमेंट आ रहे हैं, 2 चीज़ का कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसके कारण मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी, जो कि ऑफ भी इन्होंने कर दिया। एक कमेंट है कि बेटे बहू जो कि इनके छोटे नवाब ने पता नहीं क्या, सॉरी याद नहीं आ रहा भाई, ये कमेंट से पीछे नहीं भागेंगी। अब ये डट के मुकाबला करने वाली है, चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी इनके रास्ते में रोड़े आ जाए, ये लड़ते ही रहेंगी अपनों के साथ। भाई इनका कहना गाइस अब हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम बहुत हटे। माता जी आप कब हटी हैं पीछे हैं? आप तो हमेशा आई हैं तरक्ते भरकते और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहेंगे। आप बोली कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप ये बताओ कब हटी हो? यही सब्सक्राइबर को आपने छेछड़ी तक बोल दिया, हर चीज़ को मतलब कि गाली देते हुए बददुआ देते हुए आप ही आती हैं और आप बोल रही हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे लाख आंधी तूफान आ जाए। भाई हम ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, लोग हमको इस तरीके से बोल रहे हैं तो अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं गाइस। अब मुंह तोड़ जवाब हम भी देंगे, जो कि हम बैठ गए हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पर 2 कमेंट आ रहा है कि आप ये प्रिंस और रंजना को बोलती हैं, भाई अपने बेटे पे अपना हक जताइए, रंजना को क्यों बोलती हैं?
तो हम देखिए, हम ऐसे ही नहीं, एक कमेंट और आया है जो कि ये है ना कि जगत भाऊजी माने कि टनीसा ये सोशल मीडिया को लाई है, ठीक है। यूट्यूब को सोशल मीडिया को पैदा ये टनीसा टनीसा ही की है। की है हमारे घर में। तो हम लोग इस तरीके से इस पर काम कर रहे मेरे हैं। घर में इतना बड़ा यूट्यूब पैदा करने वाली टनीसा ही है, टनीसा और है, सबको यूट्यूबर बनाने वाली भी टनीसा ही टनीसा है। है। भले वो बच्चा पैदा नहीं कर रही है, लेकिन यूट्यूब पैदा की है हमारे घर में, ठीक है। वही उसी के जरिया से हम लोग सब पनपे हैं और उसी के जरिया से हम लोग चल रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम 100% मानेंगे, ये हमारी टनीसा के बलबूते ही हम लोग इस तरीके से कमा रहे और खा खा रहे, और दाल रोटी का जुगाड़ टनीसा ही आकर की है। हम बड़ी देखा जाए तो टनीसा ही हम लोग को पैदा भी की है। हाँ, तो हम बहुत चिंता में रहता था गाइस। हमको यूट्यूब नहीं पसंद था, लेकिन हम देखे ना कि मेरा बेटा बाहू बहुत इस पर डॉलर छापने लगा, पैसा कमाने लगा। तो फिर हम भी सोचे, हम दोनों माँ बेटा मिल करके चैनल बनाया। उस पर हम बहुत गाली खाए हैं गाइस, बहुत गाली खाए हैं। और किसके लिए खाई हैं माता जी, ये तो आप बताई ही नहीं है कि आप क्या चीज़ की करके ये गाली खाई हैं। भाई वो भी बता देती, चलिए वो नहीं बता रही हैं, हम ही बता देंगे अपने मुंह से कि माता जी किसके लिए ये गाली खाई हैं। भाई ये दोनों माँ बेटे मिल करके ये जगत भौजी को परेशान करती थी। भाई जब जगत भौजी दुल्हन बन के आई जीना थी, हराम की थी। तो हर वक्त ये टारगेट जगत भौजी को ही बना करके रखी थी कि ये नाच रही है, ये सोशल मीडिया पे देखो वीडियो बना रही है, इसके सर से पल्ला गिर रहा है, गिर रहा इसके है। सर पे पल्ला नहीं है, अगर खाना भी बनाना तो पल्ला लेकर ही बनाना। बहुत नियम कानून था, जो कि भौजी 1 महीना भी उस घर में नहीं टिकी, इस नियम को फॉलो नहीं कर पाई और उस घर को छोड़कर सदा के लिए बाहर चली गई। भाई ये माता जी, ये खाज माता अपने आप को बहुत अच्छा सब बना रही हैं कि हम बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन किस कदर की माँ है वो हम बताते हैं। ये जब टनीसा आई थी ना दुल्हन बन के, तो इसे भी इन लोग नहीं छोड़ा था, ठीक है। ये बड़ी बहू को भी इन लोग नहीं है, जो कि यूट्यूब पैदा किए इनकी बड़ी बहू, उनका भी इन लोग नहीं थी, जो कि हर वक्त ये अब शब्द बोलते हुए नजर आती थी कि ये पढ़ने नहीं गई है, ये नाचने गई है, ये वीडियो बना रही है, इस तरीके का नचनिया बन गई है। नचनिया बन गई, पढ़ने नहीं नचनिया बन गई। तो इस तरीके का बातें होती थी और चैनल इन्होंने बना करके हर वक्त टनीसा को ही सोशल मीडिया पे ला करके बदनाम किया। भाई इनकी बड़ी बहू भी मारी है इनसे, ऐसा बात नहीं है। अभी जो भी चीज़ें बोल रही कि हाँ ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बहू भी बहुत इनका बर्दाश्त की है ना। यही बर्दाश्त करके वो बाहर चली गई है और अपना वीडियो जो भी रील्स बना रही है। भाई ये माता जी इस तरीके से कर रही है कि हम उसी के बदौलत है। भाई हम बहुत बड़ा चैनल अपने बेटे और माँ बेटे मिलकर बनाए थे, जिसका मेरा बेटा छीन लिया, शादी के बाद ले लिया। हम बोले बाबू तुम ले जाओ चैनल, भाई कमाओ खाओ, तुम मुझसे कमाओ खाओ, हम अपना कर लेंगे। हम अपना चैनल खड़ा किए गाइस, और चैनल पे हम दिन रात मेहनत करते हैं। भाई जब टनीसा पे आता है तो टनीसा को बोलती हूँ और व्यूज कमाती हूँ, और जब भांजना पे आता है तो भांजना को भी छोड़ती नहीं हूँ। उस पर अभी फ़िलहाल मैं अभी छोटे बेटे बहू पे लगी हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है उस पर। भाई मेरा परम सिद्ध अधिकार है उसको बोलने के, क्योंकि हमने उसे पैदा किया है, ठीक है। 9 महीना अपने पेट में रखा और उसको पैदा किया है, तो मेरा अधिकार है गाइस उसको बोलने का, ठीक है। तो ये बोल रही हैं, ठीक है। भाई उसने भी एक बच्चा को पैदा किया है, और जैसे ही वो बच्चा छोड़ के वो जाता है तो वो फफरिया हो जाता है। तो सही सोचना चाहिए उसको कि भाई तुम एक बार भी फ़ोन नहीं कर रहे हो बाबू, अपने पापा तुम करे जा रहे हो, एक बार भी तुम फ़ोन नहीं किए। और भाई जैसे तुम अपने बेटी को रखे हो, और सही ना हम भी तुम्हारे लिए चिंता होते थे। तुम यहाँ झूठा रिश्ता मत दिखाओ, झूठा चीज़ मत बताओ कि हम पापा कर रहे हो, अब पापा कर करके झूठा एकदम क्या होता है, निष्पक्ष रहो, तुम निष्पक्ष रहो, एकदम रियल दिखाओ, है ना। बनावटी चीज़ मत दिखाओ सोशल मीडिया पे। तो इस तरीके से माता जी कहे जा रही हैं भाई कि बनावटी चीज़ मत दिखाओ, तुम लोग बोला, हम जो बोलेंगे उस पर तुम जवाब दो कि हम भी तुम पर वीडियो बनाए, ठीक है। हमारे पर बहुत कमेंट आ रहे हैं गाइस, इतना कमेंट आ रहे हैं ना
कि क्या ही बोला जाए। हम घूमने तो निकले हैं, लेकिन कमेंट से हम परेशान हो जा रहे हैं। अब कमेंट को करेंगे हम ऑफ, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। कमेंट को ऑफ करेंगे और फिर हम वीडियो बनाएंगे। मेरे मुंह में जो जो चीज़ें आएगा, जो जो पोटी आएगा, वो पोटी हम उगलेंगे भाई। सोशल मीडिया ये यूट्यूब पे उगलेंगे, क्योंकि यूट्यूब हमारा बहू का पैदा किया हुआ है, ठीक है, और इसीलिए हम उगलेंगे उस पर, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, है ना। क्योंकि हम लोग हर कचरा को ही दिखा करके यहाँ से यहाँ तक बढ़े हैं। ये चीज़ हमने जीरो से हीरो हम कचरा दिखा कर ही हुए हैं। कुछ ऐसा चीज़ हम अभी तक नहीं दिखाए हैं। बस लड़ाई झगड़ा ही हमारे चैनल पर चलता है, निगेटिव कमेंट ही हमारे थंबनेल पर सजता है। यही सब दिखा दिखा कर, इतना मेहनत कर कर के आज हम कश्मीर की वादियों में श्रीनगर लहरा रहे हैं, जन्नत को इंजॉय कर रहे हैं। पर इंजॉय करने नहीं दे रहे हैं लोग, और ना ही इंजॉय हम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा व्यूज एक दो वीडियो में ना थोड़ा कम आया है। इसलिए हम ऐसा थंबनेल लगाकर और हम इस वीडियो को चलाने के लिए आप लोग को दे रहे हैं। और आप लोग कमेंट नहीं कीजिए गंदा संदा कमेंट, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिए हैं। हाँ, मेरा वो बेटा है, ठीक है, उसको हम पैदा कि उस पर हम बनाएंगे वीडियो। अगर वो हम पे बनाएगा तो हम भी उस पर बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कुछ बोलिए मत, उसके नाम से आती है छापने, उसके नाम से आती है छापने। भाई वो बेटा एक गाना गाकर और ये बोलती है कि मेरा कैसा बेटा था। आप लोग पहले का वीडियो देखिए और उसके बाद कहिएगा। और आज वो बेटा किस तरह से बदल गया है। मतलब माता जी का कहनाम है कि मेरा बेटा बीबी को गम घर से निकाल दे और मेरे पास ही रहे। जैसे कि हर वीडियो में यही बात ये मेंशन कर रही हैं कि मायका है ना, मायका पहुंचा देना चाहिए था रंजना को। 2 4 6 महीना साल भर के लिए मायके में जाकर वो रहती। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना ससुराल में, तो लड़की को ना मायका जाना चाहिए। इनका हमेशा हर वीडियो में यही चीज़ है, और यही चीज़ ये बोलते हुए नज़र आ रही कि मेरा बेटा बदल गया, पहले क्या था और अब क्या हो गया। भाई हम इसको मायके भेजने के लिए कह रहे थे, पर ये घर रूम लेकर उसी शहर में 4 कदम की दूरी पर है और पैसे की बात करता है। पैसे कि पैसा देंगे हम, चलो जो करेगा अच्छा ही करेगा। कुछ तो समझ में आया तुम्हारे दिमाग में कि माँ बाप को भी करना चाहिए। जो कि लाइक करके ये छोटे नवाब और ये इनकी वाइफ ये बोली ना कि हमारे पे जो पैसे आएंगे ना, तो कुछ हम अपने पिताजी को देंगे, पापा को देंगे। उस पर ये माता जी आई हैं कि पापा पापा तुम क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, ये तुम्हारे पापा को एक फोन तक तुम नहीं करते हो, तो पापा को वो वीडियो में देख ही रहा है कि मेरे पापा अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, एकदम मम्मी पापा एकदम इंजॉय कर रहे हैं, तो काहे को फोन करके वो भंग करे। भाई इनका ये लाइव किए थे छोटे नवाब, जिस पर ये बोले कि गाइस हम अपने घर में रहते थे ना तो खर्च करते थे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता था, कोई कहीं से भी कोई नाम नहीं जिक्र नहीं करते थे। लोग यही कहते थे ना कि ये बैठ के खा रहा है, अपने माँ बाप के कमीनी को खा रहा है ये। तो इसलिए हम लोग जब दूरियां हुए तो कुछ पैसे जो होंगे ना वो हमें अपने पिताजी को देंगे, जिससे उनको लगे कि नहीं मेरा बेटा हमें कर रहा है। भाई छोटे नवाब जो जैसे भी थे, माता जी के संपर्क में रह करके वो छोटे नवाब बिगड़ गए थे, जो कि अपने भाभी को टारगेट करते थे। वो हर चीज़ में टारगेट कर लेते थे, जो कि आज ये चीज़ बोला जा रहा है उनको कि हम पे ये सब चीज़ें करके वो चैनल ग्रो किए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही रंजना से इनकी शादी हुई, रंजना इन लोगों को जानी, रंजना भी अपने पति को समझाना शुरू कर दिया कि देखो जी ये गलत है, ठीक है, औरतों को मत बोला करो। भाई ये तो अपने घर के कलश को नहीं मिटा सकती है, क्योंकि ये माता जी को ये सही नहीं कर सकती है, ठीक है। सबका अपने अपना सोच होता है, उसे अपने पति पर ही ज़्यादा अधिकार है, जो कि वो अपने पति को ही गलत रास्ते से चलने से वो रोक सकती है, बस वही अधिकार है। उसको अपनी सास पे अधिकार नहीं है कि माता जी मम्मी जी आप चुप हो जाइए, वो अधिकार वो नहीं है। मम्मी जी को अगर बोलेगी वो तो सीधे मम्मी भाई एक नहीं 4 बात सुनाएगी कि तू मेरी सास है कि मैं तुम्हारी सास हूँ, ये बताओ थोड़ा सा। तो इसलिए रंजना जो है वो वहाँ पर उसका कुछ चलता ही नहीं है, इसलिए वो चुप्पी साध लेती है और अपने पति को अच्छे रास्ता अच्छे शिक्षा वो दी
कि नहीं ये गलत है। जो संस्कार रंजना अपने मायके से लाई वो चीज़ उसे गलत लगा और अपने पति को सही करने में लगी। यहाँ पर कहीं से भी रंजना गलत नहीं है, ठीक है भाई। इन लोग गलत है, जो गलती इन लोग कर रहे हैं, अभी भी गलती इन लोग कर ही रहे हैं। हाँ, और एक बात बोलेंगे कि प्रिंस राज को ना अपने पापा के पास फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि एक बाप को ना इंतज़ार रहता है बेटे के फ़ोन का। तो यहाँ पर झुकना चाहिए। आंटी जो बोल रही है कि पापा पापा मत करो, पापा को अभी तक 8 दिन में फ़ोन तक नहीं किया, तो ये गलत बात है। जब आप पापा को दिल से मान रहे हैं तो फ़ोन करना चाहिए। हाल समाचार अपने पिताजी से बताओ कि हाँ हम माँ बाप पिताजी से पूछा करो, क्योंकि सच में एक पिता जो है ना इंतजार करता है। अगर वो पिता भी क्या करे, बीवी इस तरह से निकल गई है, बेटा इस तरह से, वो भी आप ही के कंडीशन में वो बाप भी है जैसे कंडीशन में आप हो गए। हम दोनों पक्ष को लेकर के ही वीडियो बनाते, एक पक्ष का नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर माँ बाप का भी थोड़ा सा केयर करना चाहिए था छोटे माँ बाप को। अब आप घर तो छोड़ ही दिए, ठीक है। अभी बोले कि अब हम अपनी किसी फैमिली पर नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है। किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में आप ना बोलिए, अपना ब्लॉगिंग कीजिए, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर चाहते हैं कि आप कुछ बोलो और उस बोली को हम तिल का ताड़ ही सोशल मीडिया पर बनाकर रखें। पर एक माँ बाप का जो फर्ज होता है ना बेटे के लिए, तो बेटा एक फ़ोन से पूछ सकता है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, हाल समाचार ले सकता है, तो लेना चाहिए। उस बाप को भी अच्छा लगेगा भाई, उस बाप को भी लगता है ना कि चलो मेरा बेटा हमसे पूछ तो रहा हर है। पिता का इंतजार रहता है एक फोन का कि हमारा बच्चा हमसे कम से कम हाल, पैसा कौड़ी तो बात की चीज है, हाल समाचार पूछे कि पापा आप कैसे हैं। ये चीज करना चाहिए। देखो कुंवारे में जो भी चीजें आप रहे अच्छे तरीके से, शादी के बाद देखा जाता है ये सब चीजें कि मेरा बेटा कितना मेरा केयर करता है, ठीक है। अगर केयर नहीं कर रहा है तो वो सब चीज़ें ना औरत पे थोप दिया जाता है कि औरत आ गई सिखा रही होगी अपनी हस्बैंड को, औरत कुछ भी नहीं करती है फिर भी वो बदनाम रहती है। इसलिए टाइम मिले, जो भी चीज़ें मिले, फ़ोन कर लिया करो, अपने पिताजी को हाल समाचार पूछ लिया करो। चलो माँ से नहीं बनता है, माँ के पास मत करो, लेकिन पिताजी के पास कर लिया करो, ठीक है। झूठ मूठ के माला मत जपो, पापा पापा पापा, ये भी अच्छा नहीं है, है ना। जब नहीं तो नहीं करो, है ना। अगर रिश्ते निभाना है तो दिल से निभाओ, जब नहीं निभाना है तो नहीं भाई, बोलो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।